हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिदारलाल शर्मा और आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं जिसमें जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। यह लेसन नंबर 3 का पार्ट 4 है। पहले भी जनसंख्या संबंधी जो तीसरा लेसन है, बोर्ड क्लास का 3rd लेसन है, उसके 4 पार्ट हुए हैं, जिनके अंदर से पहले भी है वह वीडियो बनाए जा चुके हैं और पहले भी जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में बातचीत हो चुकी है। आज हम देखेंगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है वह जनसंख्या की भविष्य को ज्ञात करने का है, वह पता लगाता है कि भविष्य में जनसंख्या है वह किस प्रकार का प्रतिरूप बनेगा, जनसंख्या का प्रतिरूप कैसे बनेगा, घटेगी, बढ़ेगी, जन्म दर कैसी रहेगी, मृत्यु दर कैसी रहेगी। इस तरह की संभावनाओं का पता लगाने वाले सिद्धांत को जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का जो डेवलपमेंट है वह किया एक विद्वान था साइमन और एक विद्वान था ब्लेकर और एक बर्गडोर्फर। इन विद्वानों ने संक्रमण सिद्धांत का डेवलपमेंट किया और बाद में बताया कि किसी देश में जनसंख्या के भविष्य का अनुमान लगाने का है वह प्रतिरूप है वह घोषित किया गया, एक मॉडल रूप में है वह इसको प्रदर्शित किया गया। सबसे पहले अपन देखते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का मतलब होता है कोई खेतीहर, ग्रामीण, कृषक समाज, कोई खेती है, खेती करने वाला, ग्रामीण, कृषक समाज, जो जनसंख्या संक्रमण की अवस्था से होता हुआ नगरीय समाज, नगरीय औद्योगिक या विकसित समाज में बदल जाता है, विकसित समाज में परिवर्तित हो जाता है। इसी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। खेतीहर समाज, कोई खेती करने वाला, खेती व्यवस्था करने वाला, ग्रामीण और कृषक, कोई किसान लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, ये लोग हैं वह संक्रमण की अवस्था से होते हुए नगरीय, औद्योगिक और विकसित समाज में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। खेतीहर समाज, जिन भागों में ग्रामीण लोग होते हैं, कृषि करते हैं, वो सामान्य इनका पिछड़ा हुआ जीवन स्तर पाया जाता है और पिछड़ा हुआ जीवन स्तर पाया जाता है। इस कारण से इनमें जन्म दर भी अधिक मिलती है और मृत्यु दर भी अधिक मिलती है। लेकिन भविष्य के साथ जैसे जैसे वहाँ पर शिक्षा का विकास होता है, वहाँ का जीवन स्तर उन्नत होता है, उनके अंदर जन्म दर वही रहती है, मृत्यु दर घटने लगती है। फिर उसके बाद में और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो जन्म दर भी धीरे धीरे घटने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट करके और निम्न स्तर पर आ जाती हैं। वह समाज विकसित समाज में बदल जाता है, उसको है वह जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर शहर में जाकर के रहना शुरू हो जाए, नगरीय क्षेत्र में बदल जाए, तो वहाँ पर नगर में उसको रोजगार मिलता है, उसका जीवन स्तर उन्नत हो जाता है। वह पिछड़े हुए समाज से, गरीब समाज से विकसित समाज में बदल जाता है। तो यह जो बदलने की प्रोसेस है वह संक्रमण की अवस्था से गुजरती है और संक्रमण की अवस्था से गुजरती है, इस कारण से इसको जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। हम इसको ग्राफ के द्वारा है वह समझते हैं। ये है वह ऊंचाई को बताता है, ऊंचाई, ये है वह समय को बताता है
ऊंचाई के अकॉर्डिंग ये दोनों ग्राफ हैं, वह जन्म दर का ग्राफ है और ये मृत्यु दर का ग्राफ है। इसकी स्टेज के अंदर यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जिसने है वह इसकी 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्चतम अवस्था में होती हैं, यहाँ से अधिकतम ऊंचाई पर होती है, यानी जन्म यदि लिखते हैं मृत्यु दर भी अधिक होती है। जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होने के कारण वास्तविक वृद्धि नहीं हो पाती, उन देशों के अंदर वास्तविक वृद्धि नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए जन्म तो लेते हैं 20 लेकिन मरते हैं 19, यानी कि वृद्धि दर कितनी हुई, एक व्यक्ति बढ़ गया। तो ऐसे है वह जन्म दर वो कभी बढ़ती है और कभी घटती है, परिणामतः ऐसे देशों के अंदर वास्तविक वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसे अवस्था के अंदर कांगो, घाना और सूडान तीनों ही अफ्रीकन देश हैं। मोस्ट जो अफ्रीका के देश हैं वो गरीब देश हैं, वो इसी अवस्था में है वह पाए जाते हैं। उन देशों में जन्म दर भी अधिक पाई जाती है और मृत्यु दर भी अधिक पाई जाती है। लाइबेरिया देश है, वहाँ पर लगभग 8 प्रति 1000 लोगों पर 8.1 व्यक्ति बढ़ जाते हैं, जन्म दर है वह पाई जाती है। जो वर्ल्ड के अंदर है वह सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हो रही है। तो ऐसे है वह है इन देशों के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होने के कारण वास्तविक वृद्धि नहीं हो पाती। ये पिछड़े हुए, दुनिया के सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए और गरीब देश इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही नाइजीरिया है, चाड है, या फिर अंगोला है, बोलीविया है, ये सारे वहाँ के ऐसे देश रह गए जो पिछड़े हुए देश हैं और वहाँ पर है वह जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिकतम स्थिति में रह जाती है। दूसरी अवस्था के अंदर ये देश विकसित देशों से तकनीकी लेते हैं, विकसित देशों से तकनीकी लेते हैं, पूंजी लेते हैं, मशीनें लेते हैं, जिसके कारण अपने देश में डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं। हॉस्पिटल खोलते हैं, उद्योग खोलते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, कृषि सुविधाएं डेवलपमेंट करते हैं। परिणामतः जन्म दर तो वही रहती है लेकिन मृत्यु दर घटने लगती है, और मृत्यु दर घटने लगती है तो जनसंख्या में विस्फोट होने लगता है, जनसंख्या में ये वृद्धि होने लगती है। जैसे जन्म लेते हैं 20 लेकिन मरते हैं 15, 5 आदमी प्रति वर्ष बढ़ने लग जाते हैं। तीसरी स्टेज इसमें है वह अंगोला, रोडेशिया, सोमालिया, ये भी तीनों है वह अफ्रीकन देश हैं, ज़्यादातर विकासशील देश हैं, वह इस श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। तो इनमें है वह जनसंख्या के अंदर जो विकास कर रहे हैं लेकिन अभी भी पिछड़ी हुई अवस्था में, उन देशों को इस श्रेणी के अंदर रखा जाता है। यहाँ जन्म दर वही रहती है लेकिन मृत्यु दर घटने लगती है, परिणाम जन्म दर और मृत्यु दर के कारण वास्तविक जो जनसंख्या है वह बढ़ने लगती है। तीसरी स्टेज के अंदर, थर्ड स्टेज में जन्म दर भी गिरने लगती है और मृत्यु दर है वह तेजी के साथ में गिर जाती है। दोनों के अंदर है वह जनसंख्या का भारी विस्फोट होता है और इसी को है वह थर्ड स्टेज है, इसी को जनसंख्या संक्रमण की अवस्था कहते हैं। इसमें जन्म दर हालांकि गिरती हुई होती है लेकिन फिर भी है वह अधिकतम रहती है, उच्चतम रहती है, लेकिन मृत्यु दर में तेजी के साथ में गिरावट आती है। क्यों? शिक्षा और रोजगार बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है और उसके अंदर जो वास्तविक वृद्धि दर है वह तेजी के साथ में बढ़ने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए जन्म लेते हैं 20 लेकिन मरने लग गए है वह 7, यानी कि 13 है वह व्यक्ति बढ़ने लग गए। तो ऐसे जनसंख्या में विस्फोटक स्थिति आती है। यह विस्फोटक स्थिति श्रीलंका, केन्या और भारत के अंदर है, जो तेजी के साथ में जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है। भारत की टोटल जनसंख्या में अगर देखें तो लगभग प्रति वर्ष औसतन 18 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं। परिणामतः है वह बड़े रूप में जनसंख्या विस्फोटक स्थिति के अंदर पाई जाती है। तो ऐसी जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है और इस स्थिति को क्या कहते हैं? संक्रमण की अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था में जन्म दर, क्योंकि शिक्षा बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, जीवन स्तर बढ़ता है,
तो है वह जन्म दर भी तेजी के साथ में घटना शुरू हो जाती है। यहाँ पर मृत्यु दर उसी स्थिति में रहती है, जन्म दर है वह घटना शुरू हो जाती है। परिणामतः जन्म लेते हैं जैसे 15, लेकिन मरने लगे 5, लेकिन फिर भी है वह 10 है वह बढ़ रहे हैं। तो ऐसे जनसंख्या वृद्धि इसमें भी होती है। तो इसको के अंदर भी जनसंख्या वृद्धि होती है, लेकिन वो घटते हुए रूप में घटने लगती है। भारत वर्तमान में इस अवस्था के अंदर पहुंच चुका है। जो 5वीं अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही गिर करके निम्नतम श्रेणी में आ जाते हैं। निम्नतम श्रेणी में इसमें समाज में सभी लोग शिक्षित हो जाते हैं, सबको रोजगार के अवसर मिलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, परिणामतः वह देश विकसित अवस्था में है वह पहुंच जाता है। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देश पाए जाते हैं। इनके अंदर है वह जन्म दर भी कम पाई जाती है और मृत्यु दर भी कम पाई जाती है। इन देशों के अंदर 1% से भी कम जन्म दर देखने को मिलती है। परिणामतः ये देश है वह जनसंख्या के पतन के कारण चिंतित हैं। ये जनसंख्या को बढ़ाने पर बल देते हैं, घटाने पर बल नहीं देते। तो इस तरह से ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। ये 5 अवस्थाएं यूएनओ ने बताई। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ये 5 प्रकार की अवस्थाएं थी। जैसे पहली अवस्था, फर्स्ट अवस्था, उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। इस कारण से वास्तविक मृत्यु दर नहीं होती, मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च, उच्च मृत्यु दर, मृत्यु दर, लेकिन यह गिरती हुई, गिरती हुई, गिरने लगती है। तीसरी अवस्था के अंदर, थर्ड अवस्था उन्होंने बताई, उच्च जन्म दर रहती है, जन्म दर, लेकिन मध्यम मृत्यु दर, मध्यम मृत्यु दर, मृत्यु दर। फोर्थ अवस्था के अंदर जन्म दर मध्यम हो जाती है, मध्यम जन्म दर, जन्म दर और मृत्यु दर है वह गिरने लग जाती है और गिर जाती है, निम्न मृत्यु दर हो जाती है, निम्न मृत्यु दर, मृत्यु दर। और इसके बाद में है वह 5वीं अवस्था, निम्न जन्म दर, जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। इसमें संक्रमण की अवस्था थर्ड है वह संक्रमण की अवस्था है। मेरा ये कहना है कि एक खेतीहर, ग्रामीण, कृषक, गरीब समाज पहली अवस्था से गुजरता हुआ इस 5वीं अवस्था को प्राप्त कर लेता है, विकसित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसमें वो कई दशाओं से है वह गुजरता है, कई स्थितियों से गुजरता है। मैं आप लोगों को भारत का उदाहरण बताता हूँ। सन 1900 में, सन 1900 के अंदर, सन 19वीं शताब्दी के अंदर भारत में साक्षरता केवल मात्र 5% थी, 5% साक्षरता थी, साक्षरता। और 5% साक्षरता के साथ के अंदर लगभग है वह 10% लोग है वह नगर में रहते थे, नगर में रहते थे। और गरीबी है वह अधिक पाई जाती है, निर्धनता सबसे ज़्यादा है वह पाई जाती थी। आप लोगों को ध्यान में हो तो यह है अंग्रेज़ों का शासनकाल था, और अंग्रेज़ों के शासनकाल के अंदर भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 21 के दशक में पहली बार जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई है, क्योंकि जनसंख्या के अंदर है वह उच्च जन्म दर थी, उच्च मृत्यु दर थी। जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए रूप में थी,
परिणामतः जनसंख्या के अंदर जो वास्तविक वृद्धि है वह नहीं हुई, ऋणात्मक वृद्धि हो गई, जनसंख्या है वह घट गई। यह 1900 से लेकर के और 1921 तक का काल था। उसके बाद में 1921 से लेकर के लगभग 1941 तक का जो समय था, जैसे 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ तो 1951 के अंदर है वह भारत में पहली बार है वह जनसंख्या बढ़ने लगी, जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। इस वृद्धि होने के अंदर धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि होने लगी। तो धीमी वृद्धि 1921 से 51 के बीच में है वह धीमी गति से वृद्धि हुई। धीमी गति से इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि इस समय है वह आंदोलन हुए थे तो सरकार ने भी थोड़ी बहुत है वह सहायता दी थी, जैसे भांकड़ा नांगल बांध बनाया और उससे है वह सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई, लोगों के पास में अनाज आया, खाने के लिए अनाज पहुंचा, तो उनकी मृत्यु दर थोड़ी बहुत घटी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 1951 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, परिणामतः पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगी और पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगी तो कृषि, उद्योग और चिकित्सा तीनों का विकास हुआ। तीनों का डेवलपमेंट होने के कारण साक्षरता है वह 1951 में लगभग है वह 50% तक पहुंच गई और इसके अलावा नगरीय क्षेत्र है वह भी धीरे धीरे बढ़ करके 20% नगर के अंदर लोग रहने लगे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र घटने लगे, नगरीय क्षेत्र बढ़ने लगे। तो इस स्टेज के अंदर जनसंख्या के अंदर विस्फोटक वृद्धि आई। क्यों? लोगों को है वह कृषि से अनाज मिल गया, उद्योगों से रोजगार मिला, परिणामतः जनसंख्या के अंदर मृत्यु दर घटी और मृत्यु दर घटी तो विस्फोटक वृद्धि हुई। 1971 तक है वह देश के अंदर विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का काल कहलाता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। लेकिन 1971 के बाद में साक्षरता है वह बढ़कर के वर्तमान में 74% हो गई और जो नगरीय क्षेत्र है वह भी बढ़कर के 32% हो गया, 32% हो गया, यानी कि गाँव के लोग जाकर के नगरों में बसने लगे, नगरों का आकार बढ़ने लगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ने लगा, रोजगार है वह बढ़ा। परिणामतः जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि दर थी वो भी घटने लग गई। 1901 में भारत में 21.34% वृद्धि हुई। 1911 के अंदर भारत के अंदर है वह 17.64% वृद्धि हुई। अब आप 1921 के अंदर देखना यह लगभग 12-13% के आसपास ग्रोथ है वह देखने को मिलेगी, वृद्धि दर देखने को मिलेगी। क्यों? जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगी, यानी कि भारत है वह धीरे धीरे विकसित देश के रूप में आगे की तरफ है वह बढ़ रहा है। ऐसे एक ही देश पिछड़े हुए देश से विकसित बनने की प्रोसेस यही जनसंख्या संक्रमण कहलाती है। यूएनओ ने इसके है वह 5 अवस्थाएं है वह बताई। इसमें तीसरी अवस्था है वह उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, ये संक्रमण की अवस्था है वह पाई जाती है जो इन देशों के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में है वह साइमन और ब्लेकर ने है वह इनकी 3 अवस्थाएं भी बताई थी। तो कुछ विद्वान इनको 3 अवस्थाओं के रूप में भी मानते, जैसे पहली अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, मृत्यु दर, और दूसरी अवस्था है वह होती है जिसमें उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, और तीसरी जो अवस्था है, थर्ड अवस्था, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये दोनों ही प्रतिरूप शामिल हैं। ये पिछड़ेपन की अवस्था है, ये है वह संक्रमण की अवस्था है और ये विकसित टाइम की अवस्था है, विकसित रूप की अवस्था है। इसलिए दोनों ही प्रतिरूप मान्य हैं। ये यूएनओ के अनुसार है और ये है वह ब्लेकर के अनुसार या फिर
थॉमसन के अनुसार इन्होंने कुछ विद्वानों ने है वह इसकी 3 अवस्थाएं भी बताई हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसमें यदि मान लो प्रश्न आ जाए कि संक्रमण की अवस्था कौन सी है, यूएनओ के अनुसार वो तीसरी संक्रमण की अवस्था है, और वैसे सामान्यतः दूसरी है वह संक्रमण की अवस्था भी मानी जाती है। अगर 5 मानेंगे तो तीसरी संक्रमण की अवस्था है, अगर इनको 3 मानेंगे तो दूसरी है वह संक्रमण की अवस्था है। तो ऐसे है वह इनसे भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं कि वह देश किस अवस्था के अंदर पहुंचेगा। संक्रमण सिद्धांत में कई बार है वह विसंगतियां देखने को मिलती हैं। विसंगतियां कैसे, जैसे ब्रिटेन है, इनमें ये जो अवस्थाएं है ये 5 अवस्थाएं 5वीं अवस्था में पहुंच गई। ब्रिटेन, जर्मनी और जापान 5वीं अवस्था में पहुंच गई। इनमें ये अवस्थाएं छोटे रूप में थी, कम समय में ही दूरी हो गई। कई बार देश सीधा है वह दूसरी तीसरी अवस्था को छोड़ करके चौथी अवस्था के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि वो विकास पर डेवलपमेंट करता है। ब्रिटेन के अंदर शायद ही इनके अंदर पहली दूसरी स्थिति आई, पहली अवस्था से सीधी है वह वो 5वीं अवस्था के अंदर पहुँचे हैं। तो ऐसे भी है वह कई बार है वह देश जल्दी उस अवस्था को है वह पार कर जाते हैं। कुछ देशों में ये अवस्थाएं स्पष्ट रूप से, जैसे भारत है तो भारत में पिछले 100 वर्षों के इतिहास में ये 5 स्थितियाँ हैं वह देखने को मिलती हैं। लेकिन आप ब्रिटेन का इतिहास देखेंगे तो इसमें ये 5 स्थितियाँ कम पाई जाती हैं। तो ये बीच वाली अवस्थितियाँ हैं वह जल्दी होती हैं। कई लोग है वह शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, जैसे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने जल्दी शीघ्र रूप में है वह 5वीं अवस्था है वह प्राप्त कर ली। तो ऐसे है वह रूप में ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइमन, ब्लेकर, बर्गशोल्डर, इन्होंने है वह यह सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कोई खेतिहर ग्रामीण निर्धन समाज जनसंख्या संक्रमण की अवस्था से गुजरता हुआ नगरीय, औद्योगिक और विकसित समाज में परिवर्तित हो जाता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, परिणामतः वास्तविक वृद्धि नहीं होती। ऐसा समाज पिछड़ा हुआ समाज होता है, गरीब समाज होता है। वो सारे समाज में समस्याएं, बेरोजगारी, निर्धनता, गरीबी, अल्प आयु, ऐसी है वह अवस्थिति इनके समाजों की देखने को मिलती है। दूसरा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर गिरती हुई देखने को मिलती है, परिणामतः जनसंख्या बढ़ने लगती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर हो जाती है, परिणामतः सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होती है, विस्फोटक वृद्धि होती है। इसी कारण से इसको संक्रमण की अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। ये देश वर्तमान में संक्रमण की अवस्था में है। श्रीलंका, केन्या, भारत है संक्रमण की अवस्था से अगली स्थिति के अंदर जा रहा है। चीन है वह इस चौथी स्थिति के अंदर पहुँच चुका है। ऐसे ही चौथी है वह मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। निम्न मृत्यु दर हो जाती है, जन्म दर भी गिरने लग जाती है, परिणामतः है वह देश का विकास होने लगता है। और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर यानी कि वह देश विकसित समाज में परिवर्तित हो जाता है। यही अवस्थाएं 3 रूपों के अंदर हो जाती हैं। तो पहली है ये पिछड़ी हुई अवस्था है, दूसरी है वह संक्रमण की अवस्था है, और तीसरी है वह निम्न जन्म दर और ये विकसित अवस्था है के रूप में पाई जाती है। थैंक्स।